इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और इसको डबल किया हुआ है। डबल करके इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो ऊपर की तरफ से हम इसको बोट नेक बनाएंगे, इसलिए इसकी चौड़ाई मैं ऊपर से 4.5 इंच रखूँगी, क्योंकि बोट नेक की चौड़ाई 4.5 इंच होती है। इसके बाद हम एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर भी 4.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और इसका हम एक बॉक्स बना लेंगे। हम इस नेक की जो टोटल लंबाई रखेंगे वो 7 या 7.5 इंच रखेंगे। अगर आप थोड़े ठीक नेक पहनते हैं तो ये निशान आप 7.5 इंच पर लगाएं, नहीं तो आप इसको 7 इंच पर भी लगा सकते हैं और इससे कम पर भी लगा सकते हैं, जैसे 6.5 इंच या 6 इंच पर। तो ये निशान मैं 7.5 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ से एक निशान या तो 1.5 इंच पर लगाएंगे या 1.25 इंच पर। ये निशान मैं 1.25 इंच पर लगा रही हूँ। देखिए, इसके बाद हमारे ये जो दोनों निशान हैं इनके बीच में हम एक निशान लगाएंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इन निशानों को आपस में इस तरह से मिलाएं और बीच में एक निशान लगा लें। अब देखिए, जो हमने बीच में निशान लगाया है, यहाँ से हम करीब 1 इंच पर या उससे थोड़ा ज़्यादा यानी 1.25 इंच के आसपास एक निशान यहाँ पर और लगा देंगे। अब देखिए, हमारे जो निशान है इनको हम इस तरह से मिला देंगे। इस निशान को हम इसमें इस तरह से मिला देंगे और इस निशान को इसमें मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन की ड्रॉ कर देंगे, हल्की सी बुकरम इधर छोड़ते हुए। और जो हमारा ऊपर का हिस्सा है इसको हम गोलाई दे देंगे। देखिए, इस तरह से निशान लगाने के बाद हम यहाँ से आधा पौना इंच जगह छोड़ते हुए इसी शेप में एक एक निशान और लगा लेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमारे नेक की कटिंग इस तरह से होगी। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद हम उसके ऊपर 4.5 इंच पर एक निशान लगाते हैं, क्योंकि हमारे नेक की चौड़ाई 4.5 इंच है, और यहाँ पर एक कट लगा देते हैं। इसके बाद हमने जो कट लगाए हैं उन कट के ऊपर अपनी बुकरम के कॉर्नर रखते हुए हम अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा दीजिए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हम चारों तरफ से इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे, एक कट यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर भी दोनों तरफ ये कट लगा देंगे, जिससे हमारा कपड़ा आसानी से अंदर को फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम अपने कपड़े को इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में क्रीज बना लेते हैं। बीच में एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम बीच में एक क्रीज बना लेंगे, बीच में एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आनी चाहिए। एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और एक सिलाई बुकरम के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लगा लेंगे।
देखिए एक सिलाई मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा ली है और एक सिलाई बुकरम के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लगा ली है। और अब हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे नेक पर एक सिलाई लगा देंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। में हम एक एक कट लगा देंगे। और ऊपर की तरफ हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से कट लगा लेंगे दोनों साइड। इसके बाद हम अपने नेक को पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। देखिए इसके बाद हम अपने नेक के किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इसके बाद हम एक छोटी सी पट्टी लेते हैं। पहले हम उसको चौड़ाई में से ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर लंबाई में से ऐसे फोल्ड करते हैं। ऊपर का हिस्सा इसका बंद हो जाएगा और इसको देखिए हम इतनी रखते हैं लंबाई में जो यहाँ पर इस तरह से आसानी से आ जाए। जो नीचे एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग हम बाद में कर देंगे। और इसको हम इस तरह से इसके ऊपर ऐसे रख के देखते हैं तो ये आसानी से हमारी इस पट्टी के नीचे आ जाएगी। देखिए इसके बाद हम थोड़े से पोटली बटन बनाते हैं। पोटली बटन बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने मैचिंग के बटन बना सकते हैं। और सबसे पहले देखिए हम इनको इसके नीचे इस तरह से रखेंगे और इनके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। आप इसको सिंगल फुट से भी लगा सकते हैं और डबल फुट से भी लगा सकते हैं, दोनों से ये लग जाएंगे। आप अगर चाहें तो इनमें गैप भी रख सकते हैं और आप इनको मिला मिला के भी लगा सकते हैं। केवल इस पट्टी के नीचे हमें इनको रख के सिलना है। पहले हम इस पट्टी को सिल लेंगे और हमारी ये जो सिलाई है इसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने मशीन में सिंगल फुट लगा लिया है। और अगर आपकी मशीन एकदम सिंपल है यानी हाथ वाली मशीन में भी ये सिंगल फुट आसानी से लग जाता है। देखिए अगर आप इसके ऊपर पोटली बटन लगाना नहीं चाहते तो यहाँ पर आप आई बना सकते हैं और इधर हुक लगा सकते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और इसमें आप लुप्पी लगा के इधर वैसे बटन भी लगा सकते हैं, सिंपल वाले और फैंसी बटन भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अगर आप पोटली बटन लगाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप फैब्रिक ग्लू लें और इसको देखिए यहाँ पर इस तरह से लगाएं। और पहले आप इन बटनों को सेट कर लें अच्छे से, तो ये बहुत ही सफाई से और बहुत ही इजी तरीके से लग जाते हैं। जितने बटन आप लगाना चाहते हैं उतने बटन आप इसमें इस तरह से ग्लू लगा के सेट कर लें। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे ये बटन पेस्ट हो गए हैं। एक साइड ये पेस्ट हो जाएंगे और फिर इस तरह से हम इनको रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारा नेक डिजाइन तैयार हुआ है। यहाँ पर ये मैंने बटन बनाकर लगा दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।